बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद महमूद ज़िया है। आज हम 9th क्लास साइंस मैथ्स की का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने लगे हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.1। इसमें क्या था कि फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं। हमने 39 के फैक्टर बने 3 × 13 और 91 के बने 7 × 13। अब इन दोनों में जो वेरिएबल्स हैं जो मिनिमम पावर्स को अलग करते हैं, x5 था तो x7 को x5 × x2 कर दिया, यहाँ y3 था, यहाँ y6 था, यहाँ y3 कर दिया और यहाँ y3 × y3 कर दिया, यहाँ z पावर 1 था, यहाँ z7 था, z और z6 कर दिया। अब इसमें ACF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक तो 13 कॉमन है, उसके बाद x5 कॉमन है, y3 कॉमन है और z, ये HCF हो गया। फिर वो कहते हैं HCF बाय फैक्टराइजेशन। x² + 5x + 6 = इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की कि x² आपने दो वैल्यूज ऐसी जिसको प्लस माइनस करें तो 5x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6x² आते हैं। x² + 2x + 3x + 6, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x + 2, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, x + 2। अब x + 2 और x + 3 सेम लाइन, x² - 4x - 12, x² - 6x + 2x - 12, ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हुई। ये मैं प्रीवियस आप लोगों को 5 चैप्टर में बता चुका हूँ। अब इन दोनों में से x कॉमन है, x - 6 + 2, x - 6, x - 6 और x + 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में x + 2 और x + 2 कॉमन है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद कहते हैं फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हमने क्या किया, दो वैल्यूज दी हुई थी, इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी, इसकी भी हाईएस्ट 3 थी। आपने अगर दोनों तो सेम है तो किसी एक को रख लें आप अंदर। अभी दोनों सेम थे, हमने एक वैल्यू अंदर रखी, स्पेशली बाहर रखी है। हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2x² - 6x + 4। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी बचा x² - 3x + 2, और ये जो बाहर आपकी ये थी वैल्यू ये अंदर आ जाएगी ना। इसी जब इसको डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हो गया, x² - 3x + 2 से आपका पूरा डिवाइड हुआ है। x² - 3x + 2 से पूरा डिवाइड हुआ है, तो आपका ये HCF हुआ। उसके बाद है LCM। LCM होता है कॉमन और नॉन कॉमन सारे वैल्यूज को दिया जाता है। 39x 7 y3 z सेम लाइक 3 × 13, x3 x2 y3 z, इसके साथ हमने किया 91 7 × 13 किया आ गया। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आए 13 x5 y3 and z, नॉन कॉमन फैक्टर आए 3 × 7 x2 y3 and z। एलसीएम कॉमन और नॉन कॉमन सबको मल्टीप्लाई किया, 13 × 3 × 7 x5 x2 x3 ये कॉमन आ गए, देखो x5 ये x2 y3 z z6, तो एलसीएम ये आ गया। इसी तरह एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, x² - 25x + 100, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की तो इसके फैक्टर बने x - 20 x - 5। फिर x² - x - 20 था, इसके फैक्टर बने x² - 5x + 4x - 20, ये बन गए x - 5 and x + 4। कॉमन फैक्टर x - 5, नॉन कॉमन फैक्टर x - 20 x + 4, तो इसका आंसर आ गया x - 5 x - 20 and x + 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं कि x + 4 इज द HCF ऑफ x² + x - 2k + 2 and 2x² + kx - 12। It's mean x + 4 will divide completely this and this, क्योंकि HCF है ना, उसका फैक्टर है। तो हमने क्या किया, टेक हमने पहली एक्सप्रेशन ली, इसमें क्या पुट x + 4 = 0, x = -4 × 1। हमने उसको पुट किया तो आ गया 10 - 2k। बाय गिवन कंडीशन इसका क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होना था इसके ऊपर, तो फैक्टर की वैल्यू जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 थी। रिमाइंडर = 0, 10 - 2k = 0, इस तरह k की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने कहा टेक, हमने दूसरी एक्सप्रेशन ली 2k² + kx - 12 = 0, इसमें भी पुट x + 4 = 0, x = -4 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 20 - 4 क्या आया,
बाय गिवन कंडीशन रिमाइंडर इसका 0 होना था, तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू भी 5 आ गई। आप देख सकते हैं क्योंकि ये x+4 कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था दोनों एक्सप्रेशंस का, दोनों में से k की वैल्यू 5 आई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहते हैं दो एक्सप्रेशंस हैं, p ऑफ x ये है, q ऑफ x फाइंड करनी है, एलसीएम ये है और एसीएफ ये है। इसका फार्मूला क्या होता है कि दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें, मींस p of x into q of x equals to LCM into HCF। अब जो जो वैल्यूज है वो पुट अप कर दें, p of x की जगह xq plus xk plus x plus 1 into q of x equals to 2x4 minus 1 ये LCM है, x plus 1 और xk plus 1 ये HCF है। आपने q of x को फाइंड करना है, इसको उठा के यहाँ नीचे ले आए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड होगा, इन दोनों में से x के कॉमन आ रहा है, x plus 1 सॉल्व करने के बाद फैक्टर बने x plus 1 into x square plus 1, x square plus 1 x square plus 1 से गया, x plus 1 x plus 1 से गया, और q of x आ गया 2 into x square minus 1। ये आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 6.1। जी बेटा, अब हम कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। इट्स सो सिंपल, इसमें सारे फैक्टर्स की यूज होती है। सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। आप लोगों ने इन सबकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, इसकी भी और इसकी भी। इन तीनों एक्सप्रेशंस की मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, लेकिन x स्क्वायर माइनस 9 जो है वो फार्मूला हो गया x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद फैक्टर बन गए, कटिंग के बाद x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन से एलसीएम आ गया, तो सॉल्व करने के बाद आ गया 2x प्लस 8 ओवर x प्लस 3, 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया। उसके बाद कहते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आया। हमने कहा लेट a be रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो माइनस a आएगा। अब a को उस साइड पे ले आए, इसको इधर ले आए, बाकी सारा सेम प्रोसीजर है। इसकी तो मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, नीचे वाले की मिड टर्म ब्रेकिंग हुई, इसके फैक्टर्स ये बन गए। अब इसका एलसीएम ले लिया x प्लस 3 x माइनस 2, ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया। ये x माइनस 2 था, x प्लस 3 की कमी थी, तो x माइनस 1 के साथ x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व किया तो आ गया x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x प्लस 3 into x माइनस 2, क्योंकि 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर आ गया, 2x प्लस x 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गया, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 आ गया। ये ऊपर फार्मूला बन गया x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो जब फार्मूला ओपन किया x प्लस 2 x माइनस 2 ये आपस में कट गए, तो x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 आगे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन इसमें तो देखो प्लस हो रहे थे, इसमें माइनस था, अब ये मल्टीप्लाई है, बाकी सारा सेम प्रोसीजर है। इन दोनों की मिड टर्म ब्रेकिंग की, इनमें फार्मूला आइडेंटिटी लगी इसमें ना, मिड टर्म ब्रेकिंग की फार्मूला लगाया, तो बाकी एंड फैक्टर्स कटने के बाद x माइनस 2 आ गया, x माइनस 3 into x माइनस 3 आ गया, तो ये ऊपर वाला x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 में आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उनकी डिमांड ये है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है, स्क्वायर में प्लस होता है और माइनस भी माइनस होता है, इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो आंसर में साथ प्लस माइनस लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर। ये a की वैल्यू है x का स्क्वायर, ये 1 ओवर 2x का होल स्क्वायर। ये माइनस था, माइनस 2 फार्मूले वाला, a की जगह x, b की जगह 1 ओवर 2x, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो अगेन माइनस 1 आ जाएगा, तो इसकी जो पेरेंट्स है लिखा x माइनस 1 ओवर 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि फर्स्ट जो उसका है वेरिएबल उसका साइन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, 4 into a plus b का होल स्क्वायर माइनस 12 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 9 a माइनस b का होल स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर होता है, तो a के अंदर 2 को क्लोज करके 2 into a plus b का ये होल स्क्वायर बन गया a, 3 into a minus b का होल स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई 3 into a minus b। अब ये माइनस वाला फार्मूला था माइनस 2, a की जगह 2 into a plus b और b की जगह 3 into a minus b, ये अगेन यही बन जाएगा, 2 2s are 4,
4 3 are 12 a plus b into a minus b square minus b square. ये हो गया 2 टाइम a plus b minus 3 टाइम a minus b का होल स्क्वायर। इन ब्रैकेट्स को ओपन किया 2a plus 2b minus 3a plus 2b 3b, तो 2b plus 3b 5b minus 3a plus 2a minus a आ गया। इसका स्क्वायर रूट 3 plus minus 5b minus a आ गया। उसके बाद है इसमें तीन एक्सप्रेशंस दी गई हैं, उसका सेम प्रोसीजर कि आपने सबको तीनों की मिड टर्म ब्रेकिंग की। मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद ये आपके फैक्टर बन गए x plus 1 को इकट्ठा किया, x plus 7 को इकट्ठा किया, 2x minus 3 2x minus 3 को इकट्ठा किया, तो ये इनकी स्क्वायर बन गई। अब ये तीनों एक्सप्रेशंस को स्क्वायर रूट में लिख के इसके आंसर जो उसका आया x plus 1 का होल स्क्वायर इनटू x plus 7 का होल स्क्वायर इनटू 2x minus 13 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस x plus 1 x plus 7 और 2x minus 13 आ गया। उसके बाद है ये फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमने इसको ऐसे डिवीजन में लिखा, फर्स्ट जो वैल्यू है उसको देखना है कि हमें वो वैल्यू चाहिए कि उसको उसी के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो हमने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। x4 था, हमने x के यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, कटिंग के बाद बाकी ये आ गया। अब x4 को जब आपने नीचे xk को जब आपने नीचे लेके आते हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आते हैं, तो 2x आ गया। अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -10x 5 आ जाए, वो -5x है, इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। ये -5x था, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2s are -10x क्यूब माइनस इनटू माइनस प्लस 25x स्क्वायर, ये तो ये आ गया 12x स्क्वायर, बाकी ऐसे ही आ गया। अब अपनी नई वैल्यू 5x लिखी थी, 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10x आ गया। अब कंपेयर अभी भी फर्स्ट को फर्स्ट से कर रहे हैं, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऊपर आ जाए +6 है, ये +6 है, ऊपर वाले +6 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो -12x स्क्वायर -60x plus 36 साइन चेंज होकर कट गए, तो ये इसका आंसर आ गया। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 हो गया। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।